नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की सर्विस बुक सेवा पुस्तिकाएं तैयार करवाकर सभी शिक्षक भाई बहन को उनकी एक एक सेवा पुस्तिका दिलाई जाए। सुदामा प्रसाद शर्मा। मध्य प्रदेश में 1997-98 से कार्यरत शिक्षा कर्मियों, गुरुजियों और वर्ष 200 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षक भाई बहन और इन सभी को मिलकर 1 जुलाई 2018 में बने प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर पदस्थापना करते हुए 1998 से 2018 तक की 20 साल की वरिष्ठता शून्य हो चुकी शिक्षक भाई बहन को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर उनकी नौकरी की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से निरंतरता में करते हुए जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है वह वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज कराई जाए। वर्तमान में वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1/7/2018 और लिखा हुआ नवीन नियुक्तियां शब्द को विलोपित कराते हुए संविलियन शब्द जुड़वाते हुए मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार और उसके मुख्यमंत्री जी माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाने की महान कृपा करें, क्योंकि 1 जुलाई 2018 से उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की नौकरी की गणना होने की वजह से उक्त संवर्ग के जो शिक्षक भाई बहन 22, 23 और 24-25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति हो चुके हैं और जो शिक्षक भाई बहन दिवंगत हो चुके हैं उन सभी को और जो वर्तमान में कार्यरत हैं उन सभी को OPS पेंशन योजना का लाभ मिलने से वंचित कर दिया गया है तथा उपादान की राशि ग्रेजुएटी की राशि का भुगतान भी उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा निवृत्ति की दिनांक तक या फिर दिवंगत होने की दिनांक तक उनके द्वारा की गई कुल वर्षों की नौकरी की गणना निरंतरता में न करते हुए 1/7/2018 से उनकी नौकरी की गणना करते हुए उपादान राशि ग्रेजुएटी की राशि का भुगतान किया जा रहा है, जबकि जिसने जिस साल से नौकरी शुरू किया है उसकी नौकरी की गणना उस साल से निरंतरता में करते हुए उसके द्वारा किए गए कुल वर्षों की नौकरी पूरी करना मानकर उनको उपादान राशि ग्रेजुएटी की राशि का भुगतान कराने संबंधी शासनादेश जारी किया जाए तथा हमारे संवर्ग के सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक भाई बहन को और दिवंगत हो चुके शिक्षक भाई बहन के परिवारजनों को कुछ शिक्षक भाई बहन को छोड़कर 90% नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को आज तक अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ नहीं मिला है, जबकि शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों को 300 दिन का अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ मिलता है और मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की सेवा पुस्तिकाएं सर्विस बुक रिकॉर्ड में अर्जित अवकाश चाहे ही नहीं गए हैं। प्रदेश भर में कार्यरत सभी 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड सर्विस बुक रिकॉर्ड की सरकार चाहे तो जांच करा ले। नवीन शिक्षक संवर्ग के सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक भाई बहन से या फिर दिवंगत हो चुके शिक्षक भाई बहन के परिवारजनों से संकुल केंद्र प्राचार्य महोदय या वहां पदस्थ बाबुओं द्वारा अर्जित अवकाश चढ़ाने हेतु आदेश मांगे जाते हैं। हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन से कहा जाता है कि आपने कब कौन से अधिकारी के किस आदेश से कब तक कौन सा गैर शैक्षणिक कार्य किया है, किस आदेश से कितने दिन किया है, वह आदेश लाकर अपने संकुल केंद्र प्राचार्य महोदय को या बाबुओं को दें। जब हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन ऐसा कोई आदेश दे देंगे तब जाकर वह हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की सर्विस बुक रिकॉर्ड सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड में अर्जित अवकाश चढ़ाने तैयार होते हैं। सवाल यह उठता है कि हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन ने उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवानिवृत्ति की दिनांक तक या फिर दिवंगत होने की दिनांक तक 22, 23, 24, 25 साल तक की गई कुल वर्षों की नौकरी में BLO ड्यूटी करने, ग्रीष्मकालीन अवकाशों में मध्याह्न भोजन वितरण कराने, विश्राम अवकाश दिवसों में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने और आर्थिक सर्वेक्षण का काम करने एवं गरीबी रेखा का सर्व का काम करने तथा नगर उदय अभियान में ड्यूटी की है, ग्राम उदय अभियान में ड्यूटी की है, हरियाली महोत्सव कार्यक्रम में वृक्षारोपण कार्य किया है, कोरोना काल में ओटला कक्षाएं लगाई हैं, कोरोना के बूस्टर डोज लगवाने घर गली गली मोहल्लों में जा जाकर सर्व का काम किया है। लिए कोरोना काल में ओटला कक्षाएं लगाई गई है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के आदेशों पर टीकाकरण कार्यक्रम में ड्यूटी की है, प्लस पोलियो उन्मूलन मुक्त अभियान में बढ़ चढ़ कर ड्यूटियां की गई है। असाक्षरों का सर्वे किया है, असाक्षरों की परीक्षाएं कराई गई है, रविवार के अवकाश के दिनों में तक काम कराए गए हैं। मुफ्त और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 के अनुसार उपरोक्तों में से बहुत से कार्य गैर शैक्षणिक कार्य की श्रेणी में आते हैं। तो फिर जब इतने तरह के गैर शैक्षणिक कार्य हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन करते हुए जब सेवानिवृत्ति हो चुके हैं और दिवंगत हो चुके हैं,
अथवा वर्तमान में जो कार्यरत शिक्षक भाई बहन हैं, उनकी सर्विस बुक रिकॉर्ड, सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड में ईएल लिए अर्जित अवकाश आखिर चाहे ही क्यों नहीं गए हैं। और विगत कुछ वर्षों से एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। आजकल तो हमारे शिक्षक भाई बहन को किसी भी कार्य को कराने संबंधी डिप्यूटी पर लगाने हेतु लिखित पद मोहरशील हस्ताक्षर युक्त आदेश दिया ही नहीं जाता है। संकुल केंद्र और जन शिक्षा केंद्र के शिक्षक भाई बहन के ग्रुप में 4-6 लाइन टाइप करके फला काम किया जाए। आदेश द्वारा डीपीसी, आदेश द्वारा डीईओ, आदेश द्वारा बीआरसी, आदेश बीएससी, आदेश संकुल केंद्र प्राचार्य, इस तरह लिखकर पोस्ट डालकर शिक्षक भाई बहन से गैर शैक्षणिक कार्य कराने संबंधी एक नया चलन चलने लगा है। तो फिर हमारे शिक्षक भाई बहन उपरोक्त तरह के गैर शैक्षणिक कार्य कराने संबंधी शासनादेश जब उनको दिया ही नहीं जाता है, तो फिर वह ईएल अर्जित अवकाश उनकी सेवा पुस्तिकाओं और सर्विस बुक रिकॉर्ड में चबाने कहां से लाकर दें। इसलिए मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, NOPRUF, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डॉक्टर साहब श्री मोहन यादव जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से और श्रीमान प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान संजय गोयल साहब से एवं आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश से प्रदेश भर में कार्यरत सभी 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की तरफ से यह मांग करता हूं कि हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की सर्विस बुक रिकॉर्ड और सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड में हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन द्वारा किए गए उपरोक्त उल्लेखित गैर शैक्षणिक कार्य कराने के बदले में ईएल अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ मिलने हेतु ईएल अर्जित अवकाश चढ़ाने संबंधी शासनादेश जारी करवाने की महान कृपा करें। हम लाखों शिक्षक भाई बहन और हमसे जुड़े हमारे लाखों परिवारजनों पर आपकी अति कृपा होगी। सादर अनुरोध। सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। आपका नाम क्या है? संगठन से आपका क्या उद्देश्य है? मेरा नाम सुदामा प्रसाद शर्मा है। मैं प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व में NOPRUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं मध्य प्रदेश में कार्यरत हमारे नवीन शिक्षक संवर्ग के जो शिक्षक भाई बहन हैं, जिन्होंने 98-97 से 2000 से 1, 2, 3, 4, 5 से इस तरह नौकरी करते हुए 15, 16, 17 तक जिनकी नौकरी हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, जिनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर हमारी गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1 जुलाई 2018 दर्ज कर रखी है, जिसकी वजह से हम लोगों की वरिष्ठता 98 वालों की वरिष्ठता 18 से गिन रहे हैं और 20-20 साल की वरिष्ठता शून्य हुई है। तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार से, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी से, माननीय वित्त मंत्री श्रीमान जगदीश जी देवड़ा साहब से, आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती शिल्पा गुप्ता मैडम से और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमान संजय गोयल साहब से ये अपेक्षा करता हूँ, ये मांग करता हूँ मध्य प्रदेश के सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहनों की ओर से कि जिसने जिस साल से नौकरी प्रारंभ की है, जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में जो जिसकी प्रथम नियुक्ति का आदेश, प्रथम नियुक्ति की ज्वाइनिंग की डेट दर्ज है, उसकी वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक दर्ज कराई जाए। दूसरा मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मध्य प्रदेश के सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहनों के हित में है, सबकी मांग है और सबकी तरफ से ये मांग करता हूँ कि हम लोगों से जब हमारी नौकरियां लगी तो हमसे 2-2 सर्विस बुकें संकुल केंद्र के प्राचार्य महोदय द्वारा, जो कि वेतन आहार अधिकारी होते हैं, 2-2 सर्विस बुकें सेवा पुस्तिकाएं सभी शिक्षक भाई बहनों से जमा कराई गई हैं। तो आज तक का अगर ये देखा जाए तो वो सभी सर्विस बुकें पूरे मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉक, सभी संकुल, सभी जिलों की बात कर रहा हूँ, सर्विस बुकें जो है आधी अधूरी पड़ी हुई है। जबकि शासन के रूल्स के मुताबिक 1 अप्रैल की स्थिति में हर साल प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में सर्विस बुकें, सेवा पुस्तिकाएं अपडेट होना चाहिए, लेकिन हमारी सबकी सर्विस बुकें अपडेट नहीं है, आधी अधूरी पड़ी हैं। दूसरी बात, शासन के नियम है कि जब 2 सर्विस बुकें जमा की गई हैं तो एक सर्विस बुक पूरी तरह तैयार कर सील सिक्का हस्ताक्षर युक्त एक शिक्षक भाई बहनों को उपलब्ध कराई जाए, जबकि उनको आज तक उनकी एक सर्विस बुक उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे संवर्ग के जो शिक्षक भाई बहन हैं, बहुत से लोग सेवानिवृत्त हो गए, 20-20, 22-22 साल की, 24-24 साल की नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनको ईएल के नाम पर, अर्जित अवकाश का नकदीकरण के नाम पर 1 रुपये का भी भुगतान नहीं किया जाता है। जब वो रिटायरमेंट होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनसे ही कहा जाता है, शिक्षक भाई बहनों से ही कहा जाता है कि आपने कौन से आदेश से अर्जित अवकाश का आप जो लाभ लेना चाहते हैं, आप सेवा पुस्तिकाओं में चढ़ाना चाहते हैं, तो किस अधिकारी के कौन से आदेश से कितने दिन आपने अर्जित अवकाश का, ग्रीष्म अवकाश में, या आपने कौन से काम करे हैं, कब करे हैं, वे आदेश ला कर दो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये गलत परंपरा बना रखी है अधिकारियों ने, किसी तरह का कोई आदेश देते ही नहीं है। व्हाट्सएप पे 4 लाइन लिख देते हैं कि आदेश डीपीसी द्वारा, आदेश बीआरसी द्वारा, आदेश बीओ द्वारा, इस आदेश के पालन में ऐसा काम करो, इस पालन के आदेश में ऐसा काम करो। जब आदेश देते ही नहीं है तो हमारा शिक्षक भाई कौन सा आदेश कहां से ला के दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से, आयुक्त महोदय से, मेरे इस वीडियो पर, मेरे बोलती हुई बातों पर इस बात ध्यान दें कि हमारी सर्विस बुकें तैयार कराई जाएं, अपडेट कराई जाएं, और एक एक शिक्षक भाई बहन को उनकी एक एक सेवा पुस्तिका, सर्विस बुक उनको वापस कराई जाए। हमारे शिक्षक भाई बहनों ने बीएलओ का काम कर रहे हैं, हमारे शिक्षक भाई बहनों ने जो है आसाक्षरों का सर्वे करा, मेरे खुद के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में काम करा, मैंने गरीबी रेखा का सर्वे करा, मैंने ग्राम उदय अभियान में काम करा, मैंने नगर उदय अभियान में काम करा, मैंने हरियाली महोत्सव में काम करा। हमारे शिक्षक भाई बहनों ने कोरोना काल में ड्यूटी की, बूस्टर डोज लगवाए, और गांव-गांव में, गली गली मोहल्ला में मिलकर कोरोना से पीड़ित लोगों का सर्वे करा। ऐसे बहुत से काम हमारे शिक्षक भाई बहनों ने करे हैं जिनके अर्जित अवकाश चढ़ाए ही नहीं जाते। ग्रीष्म अवकाश में काम कराए जाते हैं, मतदान भोजन बनवाया जाता है, मतदान भोजन की पंजी रिकॉर्ड में है, वितरण करने वाले के दस्तखत हैं, लेकिन चढ़ाए ही नहीं जाते हैं, और कहते हैं कि भाई आपने कौन से आदेश से काम करा है। तो श्रीमान जी से ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में हमारे शिक्षक भाई बहनों से हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में, या कुल मिलाकर जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं, शिक्षक की नियुक्ति स्कूलों में पढ़ाने के लिए हुई है। पढ़ाने को छोड़कर बाकी के अन्य जितने भी कार्य कराए जाते हैं, जितने जो मैंने अभी बोले हैं, ये सब गैर शैक्षणिक कार्य की श्रेणी में आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि काम कराओ, हमारा कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन उसके अर्जित अवकाश उसकी सेवा पुस्तिका में चढ़वाने की कृपा करें, और एक एक कर्मचारी को उसकी सेवा पुस्तिका पूरी तरह तैयार करके उसको जो है उसको दी जाए। और इन महान भावों से, इन अधिकारियों को जिनको मैं नाम ले रहा हूं, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी संकुलों पे आए, ब्लॉक स्तर पर आए, संकुल स्तर पर आए, तो कर्मचारियों की, हम शिक्षक भाई बहनों की सेवा पुस्तिका उठाकर तो देखो, आज तक खाली पड़ी है। तो उनके लिए एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाए, संकुल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्राचार्य के नाम से, बीओ के नाम से, जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पे उनको महीना, 2 महीना का, 6 महीने का समय दे दिया जाए, लेकिन सबकी सर्विस बुकें पूरी तरह तैयार होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। भगवान ना करे कभी दुर्भाग्यवश अगर कहीं कोई आग लग जाए, विंध्याचल में लग गई, सतपुड़ा में लग गई, बल्लभ भवन में लग गई, हमारी सर्विस बुकें जल जाएं, तो हमारा रिकॉर्ड फिर हम कहां से लाएंगे। इसलिए श्रीमान सबसे, सभी लाखों शिक्षक भाई बहन के हित में ये मांग करता हूं कि एक एक सेवा पुस्तिका पूरी तरह तैयार कर हमारे शिक्षक भाई बहनों को सील सिक्का हस्ताक्षर करके दिलवाई जाए, और एक एक सेवा पुस्तिका संकुल में रिकॉर्ड में पूरी तरह तैयार करके रखी जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं सुदामा